सर T1 और प्लस T2 sin थीटा कैसा है? ये इधर से आया ना बेटा, देख मैं वापस समझा देता हूँ, तो मैंने क्या किया था देख, मैंने एक दीवार इधर, यहां से एक रस्सी आ रही थी, यहां पे एक मास था एम, एक दीवार ऊपर, ऊपर से एक रस्सी आ रही थी, और एक फोर्स मैंने इधर लगाया था। अब देख ध्यान से देखना, और मैंने ये वाला एंगल कितना दे रखा था, थीटा, और आई थिंक मुझे याद है मैंने ये वाला T1 दे रखा था, ये T2 दे रखा था। तो डॉट बना, दुनिया में कोई भी मास m है तो उस पर नीचे की तरफ क्या लगता है, mg। ये फोर्स है, ये फोर्स इधर लगा, ऊपर लगा तेरा T1। अब देख T2 कैसे लग रहा है, ध्यान से देख, तेरा T2 फोर्स कैसे लग रहा है, T2 फोर्स लग रहा है उधर की तरफ, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या आएगा, T2 cos थीटा, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, T2 sin थीटा। तो देख T2 के दो कंपोनेंट कर दिए मैंने, T2 sin थीटा उधर लगेगा और T2 cos थीटा इधर लगेगा, क्योंकि T2 बीच में लग रहा है ना, तो उसके दो पार्ट करने पड़े, T2 sin थीटा और T2 cos थीटा। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, क्लियर हुआ तुम सबको? ओके, तुम बोल नहीं रहे हो तो मैं एज्यूम कर रहा हूं क्लियर हो गया। अच्छा अब तुम समझो, अब सबसे खतरनाक टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में, सॉल्विंग एफबीडीज व्हेन नॉट इन इक्विलिब्रियम। मतलब अब इक्विलिब्रियम नहीं है, व्हेन नॉट इन इक्विलिब्रियम, मतलब अब आपका इक्विलिब्रियम नहीं है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से सुनना, सब समझना और फिर ट्राई करना, ठीक है? अब समझना, तो सपोज करो कि ये एक सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर एक मास पड़ा है m, ठीक है? मैं एक फोर्स इधर लगा रहा हूं F1, और मैं एक फोर्स पीछे लगा रहा हूं F2, और मैंने तुम्हें दे रखा है कि ये बॉडी इधर जा रही है, और बॉडी का एक्सलेरेशन है a, बॉडी का एक्सलेरेशन कितना है a। अब तुम सब एकदम दिमाग से समझना, सबसे पहले इसका एफबीडी बनाओ, तो डॉट लगाओ, किसी भी बॉडी का मास होता है तो उस पर mg लगता है, तो mg का लगेगा नीचे, और ये सरफेस पे पड़ी हुई है तो नॉर्मल का लगेगा, नॉर्मल का लगेगा ऊपर। एक फोर्स आगे लग रहा है F1, एक फोर्स पीछे लग रहा है F2, तो ये तो अपन ने सबसे पहला काम क्या कर दिया, एफबीडी बना दी। अब तुम ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला कि ये मास इधर जा रहा है, ऊपर तो नहीं जा रहा है, नीचे तो नहीं जा रहा है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो एक इक्वेशन तो क्या आ गई, N इक्वल टू mg। अब वापस सुनना, आपका मास कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब इधर वाला फोर्स ज्यादा है, पीछे वाला कम है। जैसे मान लो ये आपका दोस्त है, आपके दोस्त पे आप 700 न्यूटन इधर लगाओ और 500 न्यूटन इधर लगाओ, बताओ आपका दोस्त कहां जाएगा, इधर ही जाएगा, क्योंकि इधर वाला फोर्स ज्यादा है। तो ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला कम है, तो नेट फोर्स कितना होगा, F1 माइनस F2। नेट फोर्स मतलब ज्यादा में से कम को घटाओ, और नेट फोर्स याद रखना किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन। याद है हम लोगों ने डिराइव की थी इक्वेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, भूल तो नहीं गए? तो आपको क्या करना है, नेट फोर्स क्या है, F1 माइनस F2, और नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कोई डाउट है अब तो पूछो, मैं 2-3 क्वेश्चन और करा रहा हूं तुम्हें, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर इसमें F2 जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा? नहीं 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 नहीं, फ्रिक्शन आया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं मैंने। तो सर फ्रिक्शन भी तो लगेगा अगर कोई मूव फ्रिक्शन मैंने कर रही बोला है ही नहीं, है बॉडी ही तो। नहीं, एकदम स्मूथ है सरफेस। अच्छा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, डाउट नहीं है तो देखो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन तुम करना। एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, सपोज करो कि ये एक सरफेस है, और यहां पे एक मास पड़ा हुआ है m1। सब ध्यान से देखना, अब तक सबको समझ में आया, एक मास पड़ा हुआ है m1, यहां पे एक रस्सी है, और यहां पे एक मास पड़ा हुआ है m2, और मैं इधर एक फोर्स लगा रहा हूं F, ठीक है, और मान लो कि बीच में जो रस्सी है उसमें टेंशन है T। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड एक्सलेरेशन एंड टेंशन। तो आपको एक्सलेरेशन निकालनी है और टेंशन निकालनी है। अब ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, M1 का एफबीडी बनाते हैं, तो डॉट लगाओ,
तो नीचे की तरफ क्या आएगा, m1g। आपका m1 सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो ऊपर की तरफ क्या आएगा, नॉर्मल n1। और रस्सी इधर है, तो रस्सी जिधर होती है वो अपनी तरफ खींचती है। रस्सी इस तरफ है तो इधर खींचेगी, पीछे कुछ नहीं है तो पीछे लिख दो 0। ठीक है, अब समझना, अब ध्यान से समझना। आप अगर इधर फोर्स लगा रहे हो मतलब ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। ठीक है, ये मास ऊपर तो नहीं जा रहा, नीचे तो नहीं जा रहा, तो नॉर्मल किसके बराबर आ गया, m1g के। अब तुम ध्यान से समझना, ये मास कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब इधर वाला फोर्स ज्यादा है और पीछे वाला कम है। तो नेट फोर्स कितना हुआ, t-0। और नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सलेरेशन। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अपन m2 की बात करते हैं, समझना समझना। तो डॉट लगाना, मास m2 है, मतलब नीचे की तरफ क्या आएगा, m2g। आपका मास एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो यहां से क्या आएगा आपका नॉर्मल फोर्स, ये कितना हो जाएगा n2, क्योंकि यहां पे n1 लिया, यहां पे n2। देखो एक फोर्स आगे है तो इधर की तरफ फोर्स आएगा F, और ध्यान से देखना इसके पीछे की तरफ रस्सी है, तो टेंशन कहां पे आएगा, पीछे। ठीक है, लेकिन ये मास ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो नॉर्मल तो किसके बराबर हो गया, m2g के। लेकिन ये कहां जा रहा है, आगे जा रहा है, मतलब ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो नेट फोर्स कितना होगा, F माइनस टी इक्वल टू m2a। तो ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। क्यों, क्योंकि मास इधर जा रहा है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा, तो नेट कितना आ गया, F माइनस टी इक्वल टू m2a। तो एक इक्वेशन तो क्या है, t इक्वल टू m1 है, दूसरी इक्वेशन क्या है, F माइनस टी इक्वल टू m2 है। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो t से t तो कट गया, तो F किसके बराबर बचा, a कॉमन लो, ब्रैकेट में क्या आएगा, m1 प्लस m2। तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, एक्सलेरेशन। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट है तो क्लियर करो। कोई डाउट है, विदुषी, चारू, लक्ष्य, कोई डाउट है, यश, नकुल, कोई डाउट है तो पूछो। तुम डाउट नहीं पूछोगे तो तुम फंस जाओगे, मैं अभी भी बोल रहा हूं, डाउट है तो पूछो। सो हाँ हाँ पूछो पूछो। सो वो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, ये मतलब कैसे आगे जा रहा है वो कैसे कंफर्म होगा? अरे तो खुद बता कि ये एक मास m1 है, फिर से ये एक मास m1 है, ये एक मास m2 है, और अपन इधर फोर्स लगाएंगे, तो आप खुद बताओ ये इधर ही जाएगा ना। मतलब मान के चल के Yes, दो sir. मास बांध रखे, और ये तो अपने को देख के पता पड़ेगा, है ना। Yes, sir. एक बार इस क्वेश्चन को मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, सब वापस समझना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन अपने को समझ में आ जाता है तो टेंशन खत्म हो जाती है। सपोज करो कि यहाँ पे एक मास पड़ा है m1, ये एक रस्सी है, और यहाँ पे एक मास पड़ा है m2, सेम लास्ट वाला क्वेश्चन है, और मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ F, और मान लो इसमें टेंशन है T। सब वापस ध्यान से समझना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले अपन m1 की बात करते हैं। तो एक बात तो पक्की है कि नीचे क्या आएगा, m1g, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर की तरफ क्या आएगा, नॉर्मल n1, क्योंकि ये सरफेस पे पड़ा हुआ है, जहां पे भी सरफेस है वहां पे नॉर्मल होता है। और अब ध्यान से सुनना, इस मास के आगे रस्सी है, तो रस्सी कहां खींचेगी, पीछे, मतलब आगे, और पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं, तो पीछे 0 लिख दो। अब ना तो ये मास ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, लेकिन ये मास इधर तो जा रहा है ना, क्योंकि आप फोर्स कहां लगा रहे हो, इधर, मतलब ये पूरा सिस्टम कहां जा रहा है, इधर, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है, पीछे वाला कम है। तो अपन इक्वेशन क्या लिखेंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाओ, और नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सलेरेशन। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अपन बात करते हैं m2 की, तो डॉट बनाओ। तो m2 पे नीचे की तरफ एक बात तो पक्की है, m2g आएगा। इधर अपन दिख रहा है फोर्स लगा रहे हैं, याद रखना ये फोर्स आप m2 पे लगा रहे हो, तो ये फोर्स आप m1 के एफबीडी में मत लगाना। m1 के एफबीडी में वही फोर्स आते हैं जो m1 पे लगते हैं। f किस पे लग रहा है, m2 पे लग रहा है, इसलिए यहां पे f आएगा। ऊपर की तरफ क्या आएगा, मान लो नॉर्मल आ गया n2, यहां पे नॉर्मल n2 है, और पीछे रस्सी है, तो पीछे टेंशन क्या आ जाएगी, t। पीछे रस्सी है तो पीछे t। अब देखो, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है,
मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो N2 तो किसके बराबर आ गया, M2G के। लेकिन ये कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, मतलब आगे वाला फोर्स ज्यादा है, पीछे वाला कम है। तो नेट फोर्स क्या आ गया, F माइनस टी इक्वल टू M2A। ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन, है ना। अब भी कोई डाउट है तो पूछो, तुम एग्जैक्ट पूछो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, मतलब मुझे वापस पूरा करना पड़ेगा। एग्जैक्ट हाँ पूछो। सर इसमें फोर्स निकालने के लिए फिर वापस ऐसे A इंटू M1 प्लस M2 करेंगे। हाँ हाँ, नहीं फोर्स मैंने दे रखा है, देखो टी और ए निकालना है, हाँ ठीक है। सर बाकी तो फोर्स तो हम डायरेक्ट न्यूटन सेकंड लॉ से भी निकाल नहीं नहीं सकते हैं नहीं, ना। इन क्वेश्चन में मत निकालना, क्योंकि इन क्वेश्चन में अगर मैं देखो टी निकालने को दे दूं ना, तो फिर अपने को ये सब इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। देख लक्ष्य, ये तो आसान क्वेश्चन है जिससे मैं देखो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ऐसे थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आएंगे आगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, एक सेकंड, मैं काफी क्वेश्चन लाया था तुम्हें कराने के लिए आज। हाँ ये वाला क्वेश्चन, सबको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। तो देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में ये मास तो नीचे जा रहा है, ये मास आगे जा रहा है, ठीक है। अब समझना कि अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और ये पुली है, ठीक है। अब समझना, तो पहले अपन M1 की बात करते हैं, सब ध्यान से देखना। तो डॉट बनाओ, मास है मतलब mg का लगेगा नीचे, तो M1g का लगा नीचे, ठीक है। आपका मास देखो जमीन पे पड़ा हुआ है, तो नॉर्मल कहां लगेगा, ऊपर, मान लो N1। आगे रस्सी है तो टेंशन कहां आएगी, आगे। पीछे कुछ नहीं है तो पीछे 0, ठीक है। अब ना तो ये मास ऊपर जा रहा है, ना ये मास नीचे जा रहा है, तो N1 किसके बराबर हो गया, M1g के। लेकिन ये मास कहां जा रहा है, आगे जा रहा है, मतलब T ज्यादा है 0 कम है, तो T माइनस 0 और नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन। तो ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब अपन M2 का एबिलिटी बनाते हैं, डॉट बनाओ। तो M2 पे देखो एक बात तो पक्का है कि M2 पे M2G लगेगा। अब तुम चेक करो क्या M2 किसी दीवार के कांटेक्ट में है क्या, नहीं है, दीवार यहां है, M2 यहां है, तो नॉर्मल तो नहीं लगेगा, और टेंशन कहां लगेगा, ऊपर, क्योंकि ऊपर रस्सी है तो ऊपर लगेगा। लेकिन अब तुम ध्यान से सुनना, M2 कहां पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला कम है। तो नेट फोर्स क्या आएगा, M2G माइनस टी। और नेट फोर्स क्या होता है, पहले आपको नेट फोर्स लिखना है, और नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, 1 और 2 को, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, T प्लस M2G माइनस टी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो और राइट हैंड साइड को ऐड करो तो ए कॉमन आ जाएगा, तो M1 प्लस M2। तो आपका T से T तो गया, तो आपका देखो एक्सेलरेशन कितना आया, M2G अपॉन M1 प्लस M2। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब कोई डाउट है तो पूछो, दिशा कोई डाउट है तो क्लियर कर, विदुषी, लक्ष्य, नक्ष, पूछो, कुछ डाउट है तो पूछो। तो मींस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी का नेट फोर्स निकालना है। हाँ देख, जिस डायरेक्शन, देख आज नहीं तेरा स्टेटमेंट में समझ में नहीं आया, वापस मैं बताता हूँ। देख ये बॉडी नीचे जा रही है, जिस मतलब डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हाँ मतलब वो नीचे लग रहा है तो उसी का नेट फोर्स निकालना हाँ मतलब देख अगर ये बॉडी नीचे जा रही है, इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। क्योंकि मान ले कि अगर ये आदमी है, इस पे एक फोर्स में इधर लगा रहा हूं, एक इधर लगा रहा हूं, और ये इधर जा रहा है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला कम है। जिधर वाला फोर्स ज्यादा होगा बॉडी वहीं जाएगी, तो जिधर वाला ज्यादा है उसमें से पीछे वाले को घटा दो, तो M2G माइनस टी, और इसको किसके बराबर रख दो, मास इंटू एक्सलेरेशन के, ठीक है। अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। अब तुम सब ध्यान से देखना, है ना। ये अब इसलिए टाइम कम बचा है, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं, ठीक है। देखो ये एक मास है M1, तो डॉट बनाओ। तो एक बात तो पक्की है कि M1G का लगेगा नीचे, और ध्यान से देखो इस पे टेंशन का लग रही है ऊपर, तो टेंशन लग रही है ऊपर। और तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि M1 ऊपर जा रहा है, देखो एरो, और यहां पे दे रखा है कि M2 नीचे आ रहा है। अब तुम खुद सोचो कि M1 अगर ऊपर जा रहा है तो T1 ज्यादा होगा कि M1G ज्यादा होगा। अगर ये ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स क्या आएगा, T1 माइनस M1G। और नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन, ठीक है। अब अपन M2 की बात करते हैं, तो डॉट बनाओ। देखो M2, तो M2G का लगेगा नीचे, और ध्यान से देखो इसके भी ऊपर रस्सी है, तो टेंशन का लगेगा ऊपर। लेकिन M2 कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है,
मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला कम है। तो अब क्या इक्वेशन आएगी, m2g माइनस t1 इक्वल टू m2 है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2 है। तुम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे ना, तो t1 माइनस m1g प्लस दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो, राइट हैंड साइड को, m2g माइनस t1, और इधर तो a कॉमन है तो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। तो आपका ध्यान से देखो, t से t गया तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा, m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। इस माइनस को भूल मत जाना। तो ये आपका एक्सेलरेशन है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई डाउट है अब तक तो पूछो। सर इसमें अभी तो एक्सेलरेशन सेम है, पर एक्सेलरेशन जैसे m1 के लिए अलग हो सकता था और m2 के लिए अलग भी तो हो सकता नहीं था। नहीं बेटा, यहाँ पे लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तेरा m1 2 मीटर ऊपर जाएगा तो m2 कितना नीचे आएगा, 2 मीटर ही नीचे आएगा, है ना। ऐसे चेक करते हैं कि अगर m1 2 मीटर ऊपर गया तो m2 2 मीटर नीचे आया, तो इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। सर और अगर ऐसा करें कि m1 पे ज्यादा फोर्स लगा और m2 पे नीचे कम फोर्स लगाएं तो भी वो एक्सेलरेशन मैं तेरे सेम को ना, आएगा? ये तो ऐसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हें बना के भेजूंगा आज, है ना। तुम ट्राई करना, देखो तुम ट्राई करोगे तो तुम सीखोगे, है ना। तो मैंने तुम्हें आज ये वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ाए, कौन से, ऐसे वेज वाले तुम्हें नहीं पढ़ाए। तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें नहीं पढ़ाए, बाकी मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूं। तो आज मैं तुम्हें ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन भेजूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, 10-15। कल संडे है, तुम आराम से प्रैक्टिस करना, है ना। और कोई भी डाउट है तो तुम मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उसको लगा दूंगा, ठीक है। वैसे तो हो सकेगा तो मैं 2 दिन में ही तुम्हारे बीच में ही तुम्हारे सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि 1 मिनट से भी कम बचा है अब, है ना। कोई डाउट है तो पूछो, आप बाद में भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर वो जो हॉरिजॉन्टल वाले क्वेश्चंस थे उनमें हम बार बार फोर्स चेंज भी तो कर सकते हैं, तो फिर सब चेंज तो बार बार हो फोर्स जाएंगे। चेंज करेगा तो बार बार एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो तुझे इक्वेशन बनानी है। जैसे देख, मैंने ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाई, तो तुझे बस जैसे मान ले बार बार तेरा एफ चेंज हो रहा है, तो एफ की वैल्यू बार बार चेंज करता रहे, और तो क्या। तो तुझे बस वैल्यू पुट करनी है, सबसे पहला काम होता है इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बन गई तो बस वैल्यू पुट करनी होती है। ओके, चलो बाय बाय यार, टाटा, एंजॉय योर संडे, एंजॉय, बाय बाय।